हेलो एवरीवन, एनआईओएस डीएलएड में आज बहुत सारी अपडेट जो है आप लोगों के लिए लेकर आई हूं मैं। बहुत सारी अपडेट है, बहुत सारे गुड न्यूज भी आप लोगों के लिए है, ये भी हम आपको बता दें। लेकिन एक और चीज आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि कभी भी आप लोग फंडिंग या कोई भी चीज करें तो थोड़ा सतर्क होकर करें, क्योंकि आपका पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जहां ऐसे जगह पे ना दे जहां पे आपको फंसने का डर हो, इसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। लेकिन जो गुड न्यूज एनआईओएस डीएलएड से आ रही है आप लोगों के लिए, स्पेशली केवीएस वाले बच्चों के लिए, झारखंड वाले बच्चों के लिए, वो सभी बातें आज जो है इस वीडियो में होने वाली है। साथ साथ में टीआरई 1 सप्लीमेंट्री, टीआरई 2, इन लोगों के लिए भी बहुत सारी गुड न्यूज है। तो सभी चीजों को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आपको एनआईओएस डीएलएड से रिलेटेड हर ऑथेंटिक खबर दी जाती है जो आपके लिए सही हो, जो आपको जागरूक बनाए। सबसे पहले तो मैं स्टार्ट ही करूंगी गुड न्यूज के साथ। आप लोगों का जो है झारखंड का जो था फ्रांसिस जेवियर देवगम एंड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसका जो है आप यहाँ पर देख सकते हो। खुद जाकर वेबसाइट पर चेक कर लो आप लोग, सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पर डायरी नंबर नोट कर लेना है आपको। झारखंड वाले बच्चे बार बार हमें मैसेज कर रहे थे कि मैम हमारे स्टेट का कुछ नहीं हो रहा है, हमारे स्टेट का नहीं लगा हुआ है, हम क्या करें। देखो अभी आप लोगों के स्टेट का भी लग गया ना। यहाँ पर देखो डायरी नंबर जो ये नोट डाउन कर लो। आप लोगों का ए में भी लग चुका है और इसमें आप लोगों का जो है डेट भी आ गया है। 6 दिसंबर को इस पर जो है हियरिंग होगी, वही होगा, नोटिस भेजा जाएगा आपके गवर्नमेंट को। और ये चीजें जो है 6 को होने वाली है। 6 नवंबर को झारखंड का एमए जो है लिस्ट हो चुका है। ठीक, ये एक पहला चीज। झारखंड के एमए के बारे में हमने ऑलरेडी आपको इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि इसको जो है लगाया जा रहा है और अभी फिलहाल जो है ये लिस्ट हो गया, साइट पर भी आ चुका है। तो जिन लोगों के मन में ये वहम था या फिर था कि जो है ये गलत हो सकता है, वो सभी क्लियर। और वैसे भी आपको पता है कि हम गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। तो ये आपका झारखंड का हुआ। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है केवीएस का, ठीक है, केवीएस का भी जो है डेट लिस्ट हुआ है। ये भी है 9 दिसंबर का हुआ है, ये 9/12 को हुआ है। अभी मैं इसमें ही आपको दिखा सकती हूँ केवीएस का भी। तो केवीएस का भी जो है डेट लिस्ट हो गया। इसमें भी जो है वही दस्ती भेजा जाएगा, जो दस्ती का ऑर्डर जो है दे दिया गया है कोर्ट की तरफ से। तो वही दिया जाएगा, नोटिस दिया जाएगा कि आखिर में इन बच्चों को क्यों बाहर किया गया, आगे का क्या है। रिप्लाई करेंगे तो सही है, नहीं भी करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट अपना जो है प्रोसेस फॉलो कर रही है और उसके बाद जो बाकी एमएस के साथ डिसीजन लेना है वैसे इनके साथ भी डिसीजन ले लिया जाएगा। देखो एमए जाने का ये मतलब हुआ कि सर मैं भी हूं, मेरे बारे में भी सुन लीजिए, मेरे साथ भी आपके इस जजमेंट के बाद मेरे ऊपर भी इसका प्रभाव हुआ है। तो बस यही बोला जा रहा है। तो यहां पर ये बताना जरूरी है ना कि मेरे साथ भी गलत हुआ है, तो वही है एमए। और इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट भी अपना डिसीजन देगी। तो ये दो चीजें जो है झारखंड का और केवीएस 9 दिसंबर को और झारखंड वाला 6 दिसंबर को, अच्छी न्यूज है। अभी मैंने तो इतना ज्यादा आज अपडेट है कि मुझे पॉइंट वाइज लिखना हो गया कि भाई चलो एक एक पॉइंट मैं बता दूं। देखो सबसे अच्छी न्यूज जो है वो आप लोगों के लिए ये आ रही है कि जो टीम है, जो विश्वनाथ सर, जो आदर्श सर है, जो कालरा सर है, इनकी जो टीम है, इन्होंने जो काम किया है ना, उसके बारे में अगर हम एक एक करके बात करते हैं तो सबसे पहला जो काम हुआ है कॉमन प्रे। कॉमन प्रे किया जा रहा है, ठीक है। कॉमन प्रे क्या हो गया भाई? कॉमन प्रे हुआ कि जितने भी एमए लग रहे हैं सब में एक ही तरह का प्रे किया जा रहा है। प्रे का मतलब होता है रिक्वेस्ट या एप्लीकेशन, जो भी आप जिस लैंग्वेज में समझे, ये कोर्ट का वर्ड है, कोर्ट का लैंग्वेज है। तो उसमें प्रे किया जा रहा है कि हमारे साथ गलत हुआ, हमें जो है एनआईओएस डीएलएड के हम बच्चे हैं और हमारे साथ ये, जैसे यूपी वाले बच्चे बोलेंगे, झारखंड वाले बोलेंगे या फिर बिहार वाले बोलेंगे, जिनके जिनके साथ गलत हुआ, वेस्ट बंगाल वाले बोलेंगे, तो सभी अपनी बातों को रखेंगे कि हमारे साथ ये चीजें जो है गलत हुई है। अब इसमें जो है कोर्ट क्या ले रही है, तो सभी में एक ही प्रे लेकर के जाया जा रहा है, एक ही रिक्वेस्ट लेकर जाया जा रहा है, ताकि कोर्ट जो डिसीजन दे वो सभी जगहों पर एक ही साथ लागू भी हो जाए। अभी क्या है कि पेंडिंग मामला ना रह जाए। दूसरा जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट काम जो लग रहा है वो हो रहा है, देखो इसमें टीम क्या सोच रही है ना कि आपके बारे में, आपके साथ फ्रॉड ना हो। जो भी बच्चे हैं एनआईओएस डीएलएड के, चाहे वो फंडिंग दे रहे हो, कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, कोई उनको ये नहीं है। उनका है कि बस आपके साथ कोई फ्रॉड ना करे। इसके लिए इन लोगों ने जो है
पूरा आप लोगों का जो जब से ये फैसला आया है, आप लोगों का 2023 से जो ये फैसला आया है और उसके बाद जो जो बच्चे इफेक्ट हुए हैं, चाहे वो कहीं के भी हो, किसी भी राज्य के हो, जो भी बच्चे इफेक्ट हुए हैं उन सभी में ये बोला जा रहा है कि आपके 28 नवंबर 2023 के बाद से जो ये आपने फैसला दिया है उसके बाद जो जो इफेक्ट बच्चे हुए हैं उनके बारे में बात की जा रही है, उनके बारे में भी यहाँ पर लगाया जा रहा है कि उनके लिए आप या तो फिर से वैकेंसी निकालिए या फिर जो है आप काउंसलिंग करवाइए। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब है, अभी जैसे बिहार का मामला है इसलिए मैं इसमें बता देती हूँ, टीआरई 1 जो था सप्लीमेंट्री वाले बच्चों को बाहर कर दिया गया एनआईओएस डीएलएड होने की वजह से, तो उन लोगों के भी लिए काम किया जा रहा है, टीआरई 2 के लिए भी काम हो रहा है। तो ये सारी चीजें की जा रही है, ये सारी चीजें हो रही हैं कि इसमें से एनआईओएस डीएलएड को बाहर किया गया सिर्फ आपके फैसले की वजह से, और आज आप फैसला बदलने वाले हैं तो इनके साथ क्या होगा अब बताइए आप। तो ये मैं आपको सिंपल तरीके से बता रही हूं कि इस चीज पर भी टीम काम कर रही है। इसमें बहुत सारे आप लोग होंगे जो फंड नहीं कर रहे, लेकिन वो इसलिए कर रहे हैं कि आपके साथ फ्रॉड ना हो, आपके साथ धोखा ना हो। होता है ना कि हाँ ठीक है, मैं जब ये फैसला मान लो पॉजिटिव आ जाएगा तो कुछ लोग आकर खड़े हो जाएंगे, बोलेंगे कि हम जो है टीआरई 1 सप्लीमेंट्री टीआरई 2 वाले बच्चों के लिए इंसाफ करेंगे, हम जाएंगे केस लेकर, तो वो मामला हो ही ना। वहीं से ये लोग डिसीजन लेकर आना चाहते हैं कि वो एक ही बार में निपट जाए। ये मैं सिर्फ बिहार का एग्जांपल ले रही हूँ, ऐसा जो चीजें आप लोगों को बाकी स्टेट में भी हुआ है, वेस्ट बंगाल का ले ले, बाकी सारे स्टेट का ले ले, जहां से उनको बाहर होना पड़ा है बिकॉज ऑफ एनआईओएस डीएलएड। तो इसलिए जो है ये मामला भी वो लोग अटैच कर रहे हैं, ये मामला भी लेकर के जा रहे हैं। तो ये सिर्फ आपके प्रोटेक्शन के लिए हो रहा है, ठीक है। और भी इसमें जो चीजें हैं अभी मैं एक एक करके जो है आप लोगों को और बताती हूँ। मैंने तो नोट डाउन किया था, ये चला कहाँ गया। 3 थर्ड नंबर जो पॉइंट है आप लोगों के लिए है फ्रॉड से बचे। अभी आप लोग खुद देख रहे हो कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग आकर खड़े हो गए हैं जो आपको या तो मैं बोलूं कि बोल रहे हैं कि पैसा भेजो, आप लोग जो है मुझे पैसा दो, आप लोगों को मैं वहां पे पैसा भेजूंगा, विश्वनाथ सर के साथ मेरा ये कनेक्शन है, मैं वहां दे दूंगा। ऐसा आपको करने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा रहेगा तो आप डायरेक्टली उनसे बात कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली उनके अकाउंट में सेंड कर सकते हैं। ये काम करोगे ना तो रिस्पॉन्सिबल आप हो, चाहे आपके वो स्टेट का बच्चा हो जाए, स्टेट का कोई लीडर हो जाए या कहीं का भी हो। अगर आप जेन्युइनली इसमें हेल्प करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट कीजिए ना, बीच वाले की जरूरत क्या है। ये प्लीज, ये आप लोगों के सेफ्टी के लिए मैं बता रही हूँ, क्योंकि सिर्फ पैसे की बात नहीं है, आप उनको अपना डॉक्यूमेंट्स भी दे रहे हो ना, तो आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ गलत भी तो हो सकता है, ये भी तो सोचो। ठीक है, पैसा तो आएगा और जाएगा, सब जानते हैं, ठीक है, फिर भी आप लोगों के लिए वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोगों के लिए एक एक रुपया मायने रखता है। फिर भी आप 4000 5000 रुपए निकाल के दे रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन उसके साथ साथ आपका डॉक्यूमेंट भी जा रहा है, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये इन सभी चीजों से थोड़ा सा बचे, और इन्हीं सभी चीजों को खत्म करने के लिए ये लोग जो है पूरी तरीके से आपका, इवन ऐसा भी है ना कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है, जो ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं, उन लोगों के प्रोटेक्शन के बारे में भी सोचा जा रहा है। उन लोगों के लिए भी देखा जा रहा है कि जो 2019 के बाद जो भी बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, चाहे बिहार के आप लोगों के अगर मैं बात कर लेती हूँ, जो छठे चरण का था उसमें एनआईओएस डीएलएड को लिया गया, या फिर कोई और भी स्टेट जहां पे वैकेंसीज निकली है और वहां पे एनआईओएस डीएलएड को लिया गया या नहीं लिया गया, उन सभी के लिए भी बात हो रही है कि उन सभी को भी देखा जाए, उन सभी को प्रोटेक्शन दिया जाए। मतलब ये है ना, होता है ना कि अगर कुछ निगेटिव आता है तो वो लोग खतरे में आ जाएंगे, तो उनको भी प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। तो इस तरह से आप लोगों को कहीं और किसी के बहकावे में नहीं आने की जरूरत है। स्पेशली अपना डॉक्यूमेंट तो प्लीज ना ही दें जब तक आप कंफर्म ना हो। और पैसा है तो अब आपका है, हमें हमारा काम है आपको रास्ता दिखाना। अब आपकी मर्जी है भाई, आप देना चाहे नहीं देना चाहे वो आपकी मर्जी है, लेकिन इन सभी चीज़ों से बचे। अभी एनआईओएस डीएलएड के लिए पॉजिटिव होने जा रहा है तो हर जगह पे इसका फ़ायदा उठाया जा रहा है। इवन ऐसा भी बोला जा रहा है कि अगर आप नहीं दोगे तो आपको नहीं लिया जाएगा, आपका नाम नहीं चढ़ेगा, ऐसे ऐसे बातें बोली जा रही है। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। आप डायरेक्ट टच में रहिए, डायरेक्ट आप वहाँ से रहिए,
रहिए और ये काम कीजिए। सेकेंड, जो इन्फॉर्मेशन टीम की तरफ से भी है कि देखो भाई इतने सारे लोगों के लिए काम हो रहा है, अब सिर्फ और सिर्फ हम ये अभी वाला 2024 के बच्चे को नहीं देख रहे हैं, हम ये भी देख रहे हैं कि जो पीछे के बच्चे थे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ एनआईओएस डीएलएड की वजह से, उन सभी को लिया जा रहा है। तो सभी चीजों में जो है काम किया जा रहा है, तो थोड़ा सा आप लोगों को भी सपोर्ट देने की जरूरत है। अब ये सपोर्ट में आप लोग कैसे कर सकते हो? देखो मैं खुद आप लोगों को बोलती हूँ कि जैसे तैसे या यहाँ वहां पैसा देने की जरूरत ही नहीं है। आप लोगों के पास जो है विश्वनाथ सर का नंबर है उनके अकाउंट में, और ये क्यूआर कोड वाला भी खेल मत खेलो, क्योंकि उससे भी बहुत सारे लोग जो है इधर उधर से नंबर दे रहे हैं। अभी मैं आप लोगों को ये नंबर दे देती हूँ, आपकी मर्जी है फंडिंग करे नहीं करे, लेकिन हाँ आगे के लिए बहुत सारी चीजें होने वाली है जिसके बारे में भी अभी मैं बात करूंगी। तो इसलिए जरूरी है जो जितना फंड कर सकता है, जिसके पास जितना भी है वही सामर्थ्य, वो अपना यहाँ पर कर दे ताकि ये लोग करें। अब ये इसलिए बोला जा रहा है कि आगे के टाइम में जो अभी हमारा 10 दिसंबर को होने वाला है, उसमें पैनल जो है, वो पैनल का मतलब कि आप लोगों का जो एडवोकेट्स का ग्रुप है वो जो उतारा जा रहा है वो ज्यादा उतारा जा रहा है, क्योंकि अलग अलग मैटर को ले जाया जा रहा है। तो उसमें ज्यादा से ज्यादा सीनियर एडवोकेट्स को ले जाने की बात हो रही है, तो उसके लिए डेफिनेटली फंड की जरूरत है। अब जैसे कि एमए ही लग रहा है तो अलग अलग एमएस लग रहा है, केवीएस का लग रहा है, इसका लग रहा है, वो लग रहा है, सभी का एमए लग रहा है, तो वहां पर जरूरत तो पड़ेगी, आपको भी पता है। तो इन सभी चीजों को देखते हुए जो है पैनल लाया जा रहा है, और इस पैनल में जो है ज्यादा से ज्यादा जो है सीनियर एडवोकेट्स लाने की बात हो रही है इस बार। मेन बात क्या हो जाती है ना कि हमारे पास टाइम कम है। सुप्रीम कोर्ट हमें टाइम ही दे रही है आधे घंटे का, 20 मिनट 25 मिनट का, लेकिन इसी 25 मिनट में, इसी 30 मिनट में हमें अपनी बातों को अच्छे तरीके से रख देना है तो बहुत कुछ बोलने के लिए, क्योंकि गलत तो हुआ ही है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि हम इसको इस तरह से 2 लाइन 3 लाइन में रखें कि जस्टिस सुने और उससे वो सेटिस्फाइड भी हो जाए, कन्विंस भी हो जाए। तो ये चीजें भी हो रही है, आप लोग का सीनियर एडवोकेट्स लाने की बात हो रही है, और एक ही नंबर पे कीजिए प्लीज, इधर उधर जाए ना, और इधर उधर आप किसी और के बातों में ना आए। आपको कोई भी इश्यूज, कोई भी डाउट है तो आप बिल्कुल जो है हमें हमें इस वीडियो में कमेंट कर दीजिए, ताकि हम जब भी वीडियो बनाते हैं उसके बाद से आपके कमेंट्स देखते हैं। अगर लगता है कि हाँ ये प्रॉब्लम जो है ज्यादा आ रही है तो उसके ऊपर या तो हम वीडियो लेकर आ जाएंगे या फिर आपको डायरेक्ट जो है कांटेक्ट करवा देंगे। तो ये चीजें जो है आपको ध्यान में रखनी है, और इन सभी चीजों से जो है अभी एनआईओएस डीएलएड को लेकर के एक के बाद गुड न्यूज आ रही है। ठीक है, अभी मैंने आप लोग को बोला कि टीआरई 1 सप्लीमेंट्री टीआरई 2 पर भी काम हो रहा है, तो यस हो रहा है, और इसका रिजल्ट भी बहुत जल्द आप लोगों को दिखेगा। जो भी चीजें हम आपको बताते हैं उन सभी चीजों का आपको एक के बाद एक उसको जो है देखने को मिल भी जाता है। तो ये मतलब इसमें बोलते हैं ना, सांच को आंच नहीं, तो वही बात है, हम अभी सच बोल रहे हैं, वो सच आपको देखने को मिलेगा। 10 दिसंबर को जो चीजें होने वाली है, अभी वो सारी चीजें मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगी कि हम क्या प्रे करने वाले हैं और किस बात बारे में ज्यादा जो है बात करने वाले हैं, लेकिन ये जरूर है कि हमारा जो प्रे होगा वो कॉमन होगा। जितने भी एमएज लगे हुए हैं सभी के साथ एक ही प्रे, एक ही प्रार्थना के साथ हम जाने वाले हैं कि हमें यही चीज चाहिए, एनआईओएस डीएलएड के लिए इंसाफ चाहिए। रिव्यू के लिए जो अभी डिसीजन आने वाला है, या रिव्यू को लेकर के जो जस्टिस का वर्डिक्ट आने वाला है, वो देखने वाली बात है। तो ये अभी एनआईओएस डीएलएड को लेकर के यही अपडेट है, और कोई अपडेट आएगा तो डेफिनेटली आपको इन्फॉर्म किया जाएगा हमारे इसी चैनल के माध्यम से। अगर आपको भी कोई इशू या प्रॉब्लम है तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर हमें जो है इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।